जिज्ञासु छात्र प्रसिद्ध गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए गया। गुरु ने उनके हाथों की लकीरों को देखा और कहा कि आपके हाथ में तो शिक्षा की लकीर ही नहीं, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। छात्र चाकू लेकर आया और उस चाकू से अपने हाथ पर एक लकीर खींच दी और जाकर गुरुजी को दिखाने लगा। गुरुजी प्रसन्न हुए और फैसला लिया कि अब वो उस छात्र को शिक्षा देंगे। वो छात्र कोई और नहीं बल्कि महान ऋषि पाणिनि थे, जिन्हें फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर भी कहा जाता है। पत्री जी ने अपनी किताब आत्मयोगी भव में लिखा है कि हमारे पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हमें बस उन शक्तियों को पहचानना है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो ध्यान प्रचार में, जहां हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने ध्यान किया, ध्यान की गहराई को समझा और लोगों तक ध्यान पहुंचाया। चलिए आज हम मिलकर स्वागत करते हैं विशाला जी का, लेकिन उससे पहले देखते हैं उनके ध्यान प्रचार के सफर की खूबसूरत जर्नी को। आनंद की स्थिति में रहने की बात हर मनुष्य करता है, पर आनंद की स्थिति परमात्मा की कृपा से पता लगती है। वह परमात्मा जो आज भी सत्य था, जुगाद भी सत्य था, अभी भी सत्य है और जुगों जुगों तक सत्य ही रहेगा। इस सत्य से जिस तिथि समय पर मेल हुआ ग्रेटर नोएडा की मास्टर विशाला जी का, तभी से उनके भीतर सभी में ध्यान की ज्योति जलाने का प्रण उठा। हर घड़ी अपने विजन से जुड़े रहना ही विशाला जी का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को शब्दों में बयां करना कठिन है। चलिए अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं ग्रेटर नोएडा की रहने वाली विशाला जी का। मैम, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम, ध्यान किस तरह से जीवन को बदल देता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ध्यान के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए, आप इसके बारे में बताइए। मैम, मेरा तो ध्यान में आने से पहले और ध्यान में आने के बाद बहुत चेंजेस आई हुई है। तो ध्यान से पहले मुझे तो बहुत गुस्सा था और किसी की बात नहीं सुनती थी। मैं जो बोल रही हूँ वही सही है। मेरे को बचपन से ये पूजा पाठ में बहुत लगन था। शिव जी को बहुत प्यार करती थी, हमेशा शिव जी का ही पूजा करती थी। मुझे भी मन में बहुत अच्छा लगता था पूजा करना में भी। फिर उसके बाद कोरोना भी आ गया। कोरोना आने के बाद फिर मैं और थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। तो इसी बीच में मुझे अर्चना श्रीवास्तव है ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक में, मेरा नाइबरी है वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ध्यान करो। तो मैंने बोला कि क्या होता है ध्यान, आंखें बंद करके बैठो। मैं बोला कि हाँ, ये तो मैं पूजा करती हूँ, तो बस पूजा में भी एक दो जो भी है ध्यान करने के लिए बोलते हैं, बस मैं 2-3 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ, वही काफी है। तो इसी बीच में राधिका अग्रवाल जी का सेशन वर्कशॉप हो रहा था 11 दिन का। तो तभी मेरे जबरदस्ती मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद 3 दिन में मुझे फर्क अंदर से मुझे पता चला कि मेरा अंदर गुस्सा जो है वो कम होती जा रही है। डिप्रेशन में मैं जब चली गई तो मेरे को फाइब्रॉइड हुआ है, शायद वो मोनोपॉज की वजह से कि क्या है। तो वो मैं ब्लड का वोमिटिंग कर रही थी। तो ब्लड का वोमिटिंग करने के बाद मुझे और डर बैठ गया अंदर में, ये क्या हो रहा है, कैंसर उन्सर तो नहीं हुआ। तो ऐसे ही ध्यान करते 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 वो भी मेरे को कम होता गया, फाइब्रॉइड भी कम हो गया और मेरा जो उल्टी होना था वो भी सही हो गया है। बिल्कुल विशाला जी, जैसे कि आपने बताया कि आप डिप्रेशन से बाहर निकली और किसी की बात नहीं मानना, गुस्सा होना, वो चीज़ें भी ध्यान में आने के बाद दूर हुई। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हेल्थ इशू का, वो चैलेंज भी आपने ओवरकम किया ध्यान में आने के बाद। तो आपकी तो ध्यान की शुरुआत हो गई, लेकिन ध्यान प्रचार करना है, इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसा रहा आपका अनुभव, इसके बारे में बताइए। मेरा जो रिलेटिव्स है, मेरा जो फ्रेंड्स है, बहुत सारा तेलुगु वाला ही है। मैं बोला तेलुगु वाला से मैं क्यों ना बोलूं, मैं अपने जूम खोलती हूँ करके। तभी विदाउट रजिस्ट्रेशन का था ना जूम 40 मिनट्स का, तो 40 मिनट्स का जूम मैंने चलाना शुरू किया है 1 साल तक। उसी में मैं बहुत सारा लोग को जुड़वाई। मेरा फ्रेंड्स लोग था साउथ का
और मेरा रिलेटिव्स लोग, दूर का रिलेटिव्स है, मामा मामी लोगों को, उन लोगों को भी मैंने जूम में जुड़ाया। जुड़ने के बाद धीरे 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 मास्टर्स लोगों को बुला के मैं भी जूम में पहले सेशन शुरू किया है। तभी अर्चना श्रीवास्तव मैम है ना, हमारा नाइबर है, तो मैं और अर्चना मैम सुपरटेक में रहते थे, तो हम लोग दोनों बातचीत करके वहाँ पे माली लोग रहते हैं ना, कॉरिडोर साफ करने वाले, और उन लोग बहुत सारे थे वहाँ पे सुपरटेक में, बहुत सिक्योरिटी गार्ड्स है, 60 की 70। वो लोग आके डेली वहाँ पे भी 11 दिन का वर्कशॉप जैसा रखा है, तो हम लोग दोनों मिलके उन लोगों को पहले ध्यान सिखाए। ये हो गया फिजिकली, तो वहाँ पे जाके मैं पहले ध्यान सिखाई हूँ। विशाला जी, जैसा कि हमने जाना कि आपने अपनी ध्यान प्रचार की यात्रा को एक स्कूल से शुरू किया था, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी इस यात्रा के बारे में, ध्यान प्रचार के पहले एक्सपीरियंस के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। इसके साथ ही कैसे आपका जो विजन है वो डे बाय डे क्लियर होता गया, इसके बारे में भी बताएं। तो मैंने जैसे स्कूल में ध्यान प्रचार की हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, अंदर से जो आनंद आती है तो वो दिन भर दिन बढ़ता गया है। जैसे मैं बचपन से पूजा पाठ की हूँ, हमारे मंदिर में एक जोत जला के बस निकल आती थी, तो मुझे अभी लग रहा है कि हमारे घर में जब जोत जलाया तो ये घर की परिमित होता है, लेकिन अगर हम बाहर जाके सबको ध्यान सिखाते हैं तो हर एक अंदर में जो ज्योति है ना, वो हम जला के आया करके एक फीलिंग आता है, चाहे वो एक ही बंदा 2-3 बार ध्यान करें। तो ऐसे ही करते 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 ना हमारे घर में वाइजैक से 6 बच्चे आए थे। उन लोग कैसा पता चला मुझे पता नहीं, मैं जूम में जब सेशन करती थी, मास्टर लोगों को बुलाते थे, पिरामिड मास्टर्स को आंध्रा से, तो उन लोग एक वाइजैक से फोन करके बोले कि दिल्ली में हमको कोई जान पहचान वाला कोई नहीं है, तो आप तो जान पहचान हुआ है ये जूम के माध्यम से, तो हम बच्चे लोगों को इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे आए थे उन लोग, तो 6 बच्चे लोग वाइजैक आ रहे हैं, तो आपके घर में रुकने के लिए आप इजाजत देंगे क्या करके मुझे बोल रहे थे। मैं बोला कि बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि हम लोग सुपरटेक में रहते थे, जो नया घर बने वो तो खाली था, तो मैं थोड़ा डर डर से ही इनके पापा को मैंने पूछा, ऐसा मैं जूम कराते, तो मास्टर लोग मुझे बोले हैं ऐसा फोन करके, उनके बच्चे लोग हैं, एक स्टूडेंट से एक बच्चा और 5 फ्रेंड से 6 बंदे लोग हमारे घर आना चाहते थे, मैं उनको क्या आंसर दूं। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे जो घर बनाए हैं तो उन लोग आराम से रह सकते हैं। तो उसके ऊपर पिरामिड भी है, वो पिरामिड उन लोगों को पता चला है, पिरामिड की वजह से शायद उन लोग आना चाहते हैं, तो इनके पापा साथ ही साथ हाँ बोल दिया। तभी तक हमारा घर का प्रवेश भी नहीं हुआ है, तो बोले कि कोई बात नहीं है, उनको बुला लेना, अपने आप रहेंगे तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा। कोई जो भी पॉजिटिविटी है उन लोग भी जाने हैं, तभी जाके आपको इतना इम्पोर्टेंट दे के उन लोग फोन करके आपकी जिम्मेदारी की वजह से उन लोग 6 बच्चे को भेज रहे हैं, तो आप रख सकते हो करके बोला। वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब 6 ज्योतियों को मैं एक साथ जलाया करके मुझे अंदर से एक फीलिंग आया है, तो ये मेरे को बहुत अद्भुत लगा है अंदर से। ये जो बच्चे लोग आए थे वाइजैक से, वो पिरामिड में आए हैं, ये भी मेरे को लग रहा है कि पत्री सर का ही भेजे हैं, नहीं तो हम उन लोगों को नहीं जानते हैं, बस जूम में जोड़ दिया था, मास्टर आके बोलने के बाद उन लोग आ जाएंगे, ये भी नहीं है ना। पत्री सर का कहीं पे कहीं हैंड है, तभी जाके उन लोग हमारा घर चुने हैं, वो भी पिरामिड में आके बैठ के ध्यान करके उन लोग पढ़ाई इंटर्नशिप कंप्लीट किए हैं। उन लोग जब यहाँ से निकल के गए हैं ना बच्चे लोग, तो बहुत आनंद है मैडम, हम लोग ना पता ही नहीं चला कि हम लोग सर्टिफिकेट मिलेगा करके, हम लोग तो बहुत डर के आए थे कैसा पढ़ाई होगा, हम बिना मतलब जानते नहीं है, ग्रेटर नोएडा में आके भी हम लोग रुक गए हैं, कैसा उन लोग को हिंदी भी बोलना नहीं आता है इतना बच्चे लोगों को, तो वाइजैक से आके एक ही बंदा को हिंदी आता है, तो इन लोग सारे इतना खुश हो गए थे, हिंदी बिना हिंदी आके हम लोग यहाँ पे झेल लिया है, हमारा सर्टिफिकेट भी मिल गया करके बहुत उत्साह से उन लोग गए हैं, वो मेरे को बहुत आनंद आया है। इसके बाद मैं मंदिर में जाके भी ध्यान सिखाई, बहुत सारे लोग कीर्तन करते वक्त, तो लोग कीर्तन उर्तन सब खत्म होने के बाद तो मैं भी बैठ गई कीर्तन में थोड़ी देर,
तो मैंने बोला कि कीर्तन तो खत्म हो गया, तो भगवान के पास बैठ के हम लोग ध्यान करेंगे बोले से। इवन जेंट्स लोग भी, लोग बिजनेसमैन हैं, जेंट्स और लेडीज लोग भी 20-30 लोग बैठ के ध्यान किए हैं। ऐसे वो लोग जब बैठ जाते हैं ना ध्यान में, मुझे इतना आनंद लगता है कि बस इनका उनका अंदर की ज्योति मैंने जला के आई हूँ, ये मेरा अंदर एक फीलिंग होता था। और मैं उड़ीसा में पैदा हुए है ना, उड़ीसा में मेरा एक फ्रेंड अचानक अचानक मुझे वो कॉल किया है। मेरा नंबर भी उनको कैसा मिला है मुझे पता नहीं है, कहाँ से ढूंढ के लाया है। मैं उनको पूछी मेरा नंबर आपको कैसा मिला, बोला कि ऐसे ही किसी किसी को थ्रू से लेके मैं आपका नंबर पा लिया, अब मुझे पता चला आप ध्यान कर रही हो। आप बताओ, मेरे को हेल्थ इश्यू है, उसका हार्ट प्रॉब्लम है, तो मेरे को हेल्थ इश्यू है, तो आप मुझे ध्यान सिखाओ। मैं उनको बताई मेरा जो ध्यान प्रचार के लिए यूट्यूब में जो था, मेरा मास्टर लोग आके यहाँ पे जूम में बताया था, उनको मैं फॉरवर्ड किया। उनको मैं बोली आप भी जुड़ जाओ जूम में, लेकिन उनको टाइम नहीं होता था, रेलवे में काम करता था वो, शिफ्ट ड्यूटी है, तो बोला कि मेरा टाइम सेट नहीं होता है, तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वैसा होते होते वो रेगुलर नहीं कर पाया। तो ऐसा हो कि फिर एक बार मैं जब उड़ीसा गई थी तो उनको मैं खुद ही कॉल किया, ऐसा ऐसा मैं आई हूँ आपके घर के पास ही हूँ, तो अगर आपको अभी इंटरेस्टेड होगा तो मैं आपको ध्यान सिखाऊंगी कल परसों। तो बोला कि आ जाओ आ जाओ, मुझे वही ढूंढ रही हूँ, आप आ जाओ। तो मैं बोला ठीक है मैं आऊंगी आपके घर में, लेकिन आप और 5 लोगों को जुड़ा देना, आपका नाइबर से कोई भी हो, अगर आपका वाइफ का फ्रेंड्स भी होगा ना आप जुड़ा दीजिए, तभी मैं आके ध्यान सिखाऊंगी। तो बोला कि ठीक है राइट है, तो आप आ जाओ, मैं कल 10 बजे आ जाओ, मैं सबको जोड़ा के रखूंगी, आप आके ध्यान करा लेना। तो उधर जाके ध्यान सिखाया, तभी उनको भी बहुत अच्छा लगा है। तो वहां से उड़ीसा में 4-5 लोग बंदे लोग को ना ध्यान पर अच्छा लगा है, तो उन लोग साथ ही साथ भी दूसरे दिन भी मुझे बुलाया कि और 10 लोगों को बुला के आप बैठ के ध्यान करो, उन लोगों को भी बिठा के ध्यान करवाया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसे रायपुर में मेरा भाई लोग रहते हैं, रायपुर में गए थे, रायपुर में जाने के बाद वहां पे भी मेरा भैया लोगों को ध्यान सिखाया, तो उन लोगों को ध्यान तो बिठा दिया, लेकिन अभी तक उनको समझ में नहीं आया ध्यान मतलब क्या है। लेकिन वही बोलते हैं ना, जब तक कर्मा नहीं मिटेगा तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। कर्मा मिटते मिटते ही हर एक व्यक्ति ध्यान में आना ही आना है, आज नहीं तो कल, तो इतना विश्वास तो मुझे है। विशाला जी, आगे आपसे ध्यान प्रचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं, ध्यान के साथ नए जुड़े हैं और ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, उन सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर पीएमसी हिंदी के नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ध्यान के बारे में या ध्यान प्रचार के बारे में आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो जानकारी आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ विशाला जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपने जगह जगह ध्यान प्रचार किया और बहुत सारे लोगों को ध्यान प्रचार सिखाया। उन्हीं में से कुछ लोग हैं हमारे साथ जो अपने भाव आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं। उन लोगों से जुड़ी बातें हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे मेरा अगला सवाल। आपने ध्यान केंद्र की स्थापना की, क्या रीजन रहा ध्यान केंद्र की स्थापना करने का, क्या विजन था, इसके बारे में बताइए। हाँ मैम, एक्चुअली हम लोग दिल्ली में घर बनाने की कोई प्लान ही नहीं था। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे इनके पापा का सर्विस होने के बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले थे, तो अचानक पता नहीं ये कहाँ से एस्ट्रल ट्रैवल होके ये घर हुआ है कि कैसा हुआ, मेरे को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हुआ है। मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि पत्रीसार का कुछ है यहाँ पे, तो पत्रीसार की विजन से ही हमारे छत के ऊपर पिरामिड आ चुकी है। तो घर हम लोग यहाँ पे बनाना नहीं चाहते थे, तभी भी घर आ गया, तो वो भी 1 साल के अंदर ये सब कुछ हुआ है। तो ये मैं कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ, ये कुछ एस्ट्रली यहाँ पे आई है। बोलते हैं ना ऋषि मुनि लोग जहाँ पे ध्यान करते हैं वहीं पे पिरामिड आते हैं, तो वैसे ही पिरामिड यहाँ पे आ चुकी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे घर बन गया, मतलब फर्स्ट फ्लोर बना दिया, हम लोग फर्स्ट फ्लोर तक बनाने के लिए प्लान था, तो ऐसे ही धीरे 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 यहाँ पे सेकंड फ्लोर भी आ गया है, ग्राउंड फ्लोर हो गया, सॉरी ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर हो गया। तो फर्स्ट फ्लोर होने के बाद मेरे को जैसे फर्स्ट फ्लोर बना दिया, तब से मेरा अंदर से यहाँ पे एक छत के ऊपर पिरामिड होना चाहिए, अंदर से एक इल्यूशन आ रहा था। तो ऐसे ही मैं इनके पापा बोले कि यहाँ पे हम लोग गमला रखेंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे रख लेंगे।
मैं बोला हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत पसंद है पेड़ पौधों के साथ। तो मैं बोला कि ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधा रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह में हम लोग पिरामिड बना लेंगे। तो उसी के बीच में मेरे को ये हमारा जो घर बनाया है ना, मजदूर लोग, उन्हीं लोगों को इनके पापा ने बुला के बताया कि आप यहाँ पे ऐसा पिरामिड बना लेना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा करके उन्होंने हाथ से दिखा दिया। मैंने जैसा बोला पिरामिड ऐसा होता है, तो इनके पापा ने वो मजदूर को बता दिया। तो मेरे को अचानक बोले कि इन लोग क्या बनाएंगे, इनको तो शायद पता ही नहीं है, उन लोग कैसा, फिर अगर एंगल सही नहीं होने से पिरामिड का कुछ वैल्यू नहीं है। तो इनके पापा को मैं बोला कि ऐसा नहीं है, हम लोग इंजीनियरिंग को बुलाएंगे, बुलाने के बाद पिरामिड बनाएंगे तो अच्छा स्ट्रक्चर होगा। क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, जो सी चक्रम होती है ना, जो माता रानी के पास जो सी चक्रम होती है, उसी का अनुसार से पिरामिड भी है। तो सी चक्रम का कितना इम्पोर्टेंस है, तो पिरामिड पे भी उतना इम्पोर्टेंस है करके मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मैं इनको बोला कि उनसे नहीं बनाएंगे, आप थोड़ा रुक लीजिए, हम लोग इंजीनियरिंग को बुला के करवाएंगे। तो मैं ऐसे ही थोड़ा मेडिटेशन में बैठ के रात को सो गई। सोने के बाद मुझे मॉर्निंग में एक लेटर आया कि मतलब कृष्णा करके एक आया है। मैं बोला कि कृष्णा, मतलब मैं बहुत पूजा पाठ करती थी ना, मैं बोला कृष्ण भगवान का कुछ बोल रहे हैं, तो उसको मैं ना डिकोड किया है, ये कृष्णा क्या है। सवेरे से लेके 2-3 दिन तक कृष्णा कृष्णा क्या है, कृष्णा क्यों बोल रहे, कौन सा भगवान आप मुझे क्या बोलना चाहते हो। कृष्ण भगवान के साथ मैं जुड़ गई। ऐसा जो भी काम करती हूँ तो उनके साथ जुड़ते जुड़ते ना, मैं शाम को ऐसे बैठे बैठे मोबाइल चेक कर रही थी। मोबाइल देखने के बाद मुझे कृष्णा बोमाले जी का नंबर मिला है। तो साथ ही साथ अच्छा ये कुछ कृष्णा बोले, मैं उनको कॉल की हूँ। कॉल करके उनको मैं पूछी ऐसा ऐसा, आपका कुछ आइडिया है क्या, पिरामिड कौन बनाते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर्स के साथ बनाना है। तो सर तो बहुत खुश हो गए। तो बोले कि मैम ऐसे ग्रेटर नोएडा में तो पिरामिड आने से मैं तो बहुत खुश हूँ, आप जल्दी बना लीजिए, हम लोग कल ही आ रहे हैं आपका घर में। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आ जाऊंगी आपके घर में। बोले कल नहीं, आप रुकिए, सैटरडे संडे तो इनके पापा भी रुकते हैं, तो उनसे आप बात कर लीजिए, कोई भी दिन सैटरडे संडे आप आ जाइए। तो बोले इसी वीक में हम आते हैं आपका घर सैटरडे को, तो हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इंजीनियरिंग को लेकर आऊंगी तो हम लोग बात करते हैं। तो वैसे ही कृष्णा जी ने तनुज भैया को लेके आए हैं हमारा घर में। आके फिर सुपरटेक से हम लोग जहाँ पे अभी घर बना रहे थे ना, और नया घर पे आके उन लोग पूरा स्ट्रक्चर देख के गए हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रलरी आ गया 10x10 पिरामिड। तो उसमें मेरे को ध्यान में ही आया वो पिरामिड का नाम भी केशवा माधवा मीनाक्षी पिरामिड करके, क्योंकि मैं ज्यादा शिव जी को पूजा करती थी, कृष्ण भगवान को भी पूजा करती थी। मीनाक्षी मतलब हमारे साउथ का, जैसे यहाँ पे दुर्गा जी का बोलते हैं ना, वहाँ पे मीनाक्षी माँ का बोलते हैं। जी जी। तो मीनाक्षी जी को मैं पूजा करती हूँ। तो ये सब मिलके मुझे इल्यूशन ही आया है, नहीं तो मेरे को भी कैसा पता है केशवा माधवा मीनाक्षी करके। तो उसी नाम पे पिरामिड यहाँ पे एस्ट्रली यहाँ पे उतरी है। जिन भी लोगों को आपने ध्यान सिखाया है और ध्यान से जिन लोगों का जीवन में बदलाव आया है, उन लोगों ने अपने कुछ एक्सपीरियंस, अपने कुछ भाव हमारे साथ शेयर किए हैं। चलिए मिलकर देखते हैं। नमस्कार सबको, मेरा नाम रोजा है। मैं ध्यान के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने भी 41 डेज ध्यान किया, मुझे भी बहुत कुछ अच्छा लगा, और मेरा अंदर जो गुस्सापन था वो गुस्सापन भी ख़त्म हो गया, और मेरे परिवार में भी सब कुछ ठीक है। आप लोग भी ध्यान करो, मेरे बच्चे भी ध्यान करते हैं, आप लोग भी ध्यान करो, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और ख़ास करके विशाला मैम को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा जैसे भी वो ध्यान के बारे में थोड़ा बहुत बताने के बाद सब कुछ हम भी थोड़ा बहुत जाने, और बहुत कुछ अच्छा लगा। आप लोग भी ध्यान करो। विशाला जी, आप ध्यान प्रचार कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को ध्यान सिखा रही हैं। उन्हीं में से एक बहुत करीबी ने आपके लिए संदेश भेजा था, कैसा लगा आपको ये संदेश? रोजा मैडम का जो एक्सपीरियंस मैंने सुनी हूँ, तो वो जितना आनंद हुई है उससे डबल आनंद मुझे मिला है। क्योंकि एक ज्योति तो उनको जलाया, तो मेरा अंदर जैसा ज्योति जलाया, उनके अंदर भी ज्योति जला के वो अंदर से, अंतरात्मा से वो जो खुशी मिला है ना, उसको देख के उसका चेहरे पे जो रोशनी है आ गया है, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिला है। मैम, आपसे मेरा आखिरी सवाल, दिल्ली एनसीआर से या विश्व भर से जो भी नए ध्यानी हमारे साथ जुड़े हैं, ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, और आप कैसे उनका मार्गदर्शन करेंगे, हमें इसके बारे में बताइए।
चाहे नया लोग हो पुराना लोग हो, ध्यान हर एक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। मतलब ध्यान के लिए कोई नियम नहीं है। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं नहा के करो, ऐसा कुछ नहीं है। खाना खा के भी ये ध्यान क्या होता है कि बिना नहा के भी आप कर सकते हो, खा के भी कर सकते हो, ना खा के भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, सवेरे भी कर सकते हो। जितना उम्र है उतना उम्र तक कम से कम बैठ के ध्यान करना है। अगर उससे ज्यादा अगर ध्यान करेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग विश्व कल्याण के लिए ध्यान करना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटा हमको रेगुलरली, मतलब 3 आवर्स कंटिन्यूअसली ध्यान करना चाहिए। 1 घंटा स्वयं के लिए, दूसरा घंटा देश के लिए, और एक तीसरा वाला जो घंटा है कि वो विश्व कल्याण के लिए। तो 3 घंटा जो व्यक्ति ध्यान करते हैं विश्व कल्याण के लिए वो ध्यान हो जाती है। तो हम जब विश्व कल्याण के लिए हम जब सोच के ध्यान में बैठ जाते हैं तो विश्व, हमको भी पता नहीं है हमको क्या चाहिए, लेकिन विश्व को पूरा पता है। जब हम विश्व के लिए ध्यान 3 घंटा बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करके हमको बैठना है। पलंग के ऊपर ना बैठते हुए कहीं पे भी आप बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं। लेकिन अगर 3 घंटा जो व्यक्ति ध्यान करते हैं विश्व कल्याण के लिए, तो विश्व को पता है हमको क्या चाहिए, क्या देना है, कब देना है, कैसा देना है। तो पूरा सरेंडर होके हम जब बैठ जाते हैं, इससे आनंद बोल नहीं सकते हैं। जो अनुभव में लेते हैं उन्हीं लोगों को पता चलता है। जैसा हमारी 84 लाख्स जो जीव राशि है उन लोग सबको हम लोग सरेंडर कर देते हैं, बोल देते हैं हर कोई, सब कोई आनंद में रहना है, उनके बीच में हम भी रहना है। ऐसा संकल्प करके बैठ जाएंगे तो विश्व हमको जरूर हेल्प करेगी। ध्यान हर एक व्यक्ति को करना है, इस जन्म में करें, 1 साल के बाद करें, 3 साल के बाद करें, लेकिन ध्यान में हर एक व्यक्ति को आना है। इस जन्म में नहीं होने से और एक जन्म में आएंगे, जैसे बोलते हैं ना पत्री सर, बेबी सोल लेकर के। अगर इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में बेबी सोल आके फिर वही जन्म में इतना कर्म करते करते ध्यान में आना ही है हर एक व्यक्ति को। तो मेरे से अगर ध्यान में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे केशवा माधवा मीनाक्षी पिरामिड है, उनके नीचे बैठने से बहुत सारे लोगों को हेल्थ का इश्यूज ठीक हो रही है, फाइनेंस इश्यूज ठीक हो रही है। जैसा भी है हर चीज के लिए एक ही इलाज है। हम जाके जैसे थोड़ा भी बीमारी होने से हम पूरा हमारा बॉडी को डॉक्टर के पास जाके सरेंडर कर देते हैं, उसको छोड़ के स्वयं के साथ जब हम बैठ जाते हैं तो 3 घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, आप अगर संकल्प लेके अगर 12 घंटा भी बैठ जाएंगे, जैसे हम एनेस्थिया देके हम लोग डॉक्टर के पास 12 घंटा 1-2 घंटा, मतलब 2-3 दिन हम लोग सो जाते हैं बेड के ऊपर। यहाँ पे बस अगर आपको जितना बीमारी है अगर आपको क्योर करना है तो 3 घंटा की 4 घंटा ऐसा ध्यान में कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाना है। तो अगर पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करने से अधिक एनर्जी मिल जाती है, पौर्णिमा का ध्यान में अधिक एनर्जी मिलती है, अमावस्या का ध्यान में अधिक एनर्जी मिलती है, वो भी पिरामिड से। जैसे हम लोग पिरामिड एक ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति को आप अगर मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी पिरामिड आकार में रहते हैं। जितना साउथ मंदिर आप देखेंगे तो पिरामिड के आकार में ही रहते हैं। वैसे ही जहाँ पे अगर हम लोग पिरामिड दिख जाते हैं, पिरामिड में जाके बैठ के ध्यान करने से और ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो मेरे से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो केशवा माधवा मीनाक्षी पिरामिड में आके ध्यान करें। तो जो लाभ उठाना है आप आके करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा हेल्थ इश्यूज कैसे क्यूर होता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम्स कैसा क्यूर होता है। हर चीज के लिए एक ही है पिरामिड ध्यान। शाकाहार करना है, पिरामिड जगत बनाना है, ध्यान प्रचार करना है। ध्यान प्रचार आप कैसे भी करें, पॉम्पलेट के थ्रू भी करें, वर्बली करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, आप जैसा भी करना चाहते हैं। तो ध्यान से कितना आनंद मिलता है, जो व्यक्ति ध्यान में जुड़ जाते हैं, ध्यान के अनुभव लेने वाला ही पता चलेगा। तो आप लोगों का भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ध्यान कीजिए, इसका लाभ उठाइए। तो विशाला जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपने ध्यान प्रचार के अनुभव को हमारे साथ साझा किया, इसके साथ ही बताया कि कैसे आपने पिरामिड की स्थापना करवाई
और कैसे लोगों के जीवन को बदला। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल दर्शकों, घर घर सत्य का दर्शन हो, घर घर ध्यान हो और ये जगत शाकाहार हो। यही पत्री जी चाहते थे, यही हम भी चाहते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को बदल देता है। शाकाहार एक ऐसा मार्ग है जो हमें जीवन की नई राह दिखाता है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने विशाला जी से बात की, उनके एक्सपीरियंस को जाना। हम फिर होंगे हाजिर किसी नई ध्यानी की खूबसूरत जर्नी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TMC हिंदी। नमस्कार। TMC हिंदी, बदले जीवन।